पेपर क्वेश्चन पेपर मतलब कि बिलो एवरेज बोल सकते हैं। हाँ मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, बस वही। पेपर अच्छा गया सर, इस बार कटअप बहुत हाई जाएगा। क्योंकि पेपर का मीडियम था, वो थोड़ा कम था, वो डाउन था पेपर। पेपर का क्वालिटी ठीक था। मतलब बायो बायो एवरेज जितना हर साल आता वैसे ही। केमिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस चेंज था तो अलग थोड़ा सा पैटर्न था। और फिज़िक्स का एवरेज के ऊपर ही थोड़ा सा कहेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा था, न्यूमेरिकल कम था। मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल मीडियम था, कट ऑफ बढ़ने के चांस है एज पर माय एक्सपेक्टेशन। सो पेपर वाज जस्ट इजी टू मॉडरेट लेवल। इतना इजी था, पेपर इजी था, काफ़ी इजी था। मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा इजी था। एकदम ऊपर ऊपर से सवाल पूछा गया था, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया। और ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड था। बायो में पूरा 180 क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। देखिए बायोम जो जैसा कि नाम है, बायोम मतलब ये ऐसे भी समझ जाएंगे कि ये मेडिकल का ही इंस्टीट्यूट है। तो ये सिंगल इंस्टीट्यूट है पूरे झारखंड का जहाँ पे सिर्फ मेडिकल के बच्चे को तैयार किया जाता है। और जहाँ तक रिजल्ट्स आप देखेंगे तो पिछले जब से बायोम का नाम आया 2017 के बाद से, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो है वो बायोम के इंस्टीट्यूट से ही होता है हर एक साल। नीट की परीक्षा अभी पूरी हो चुकी है, छात्र अभी परीक्षा देकर के बाहर निकले हैं। इनसे समझेंगे कि परीक्षा किस तरह के प्रश्न पत्र थे, कितना चांसेस है कि ये इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। सबसे पहले तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हुआ सर अभिषेक कुमार पंकज। अच्छा, कैसा था क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन पेपर मतलब कि बिलो एवरेज बोल सकते हैं। हाँ मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, बस वही। मतलब कि मीडियम और लोअर के बीच में, ज़्यादा टफ नहीं था, न ज़्यादा इजी था और मीडियम भी नहीं था। मीडियम से थोड़ा सा लो था। अच्छा, तो जब तुम मीडियम से भी लो बता रहे हो तो कितना चांसेस है कि तुम इस बार क्वालिफाई कर जाओगे? इतना चांस है, अब निगेटिव पे डिपेंड करता है। ऐसे 176 अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, 180 में 176 अटेम्प्ट किए हैं। 4 मतलब छोड़े हैं, 4 को छोड़े हैं। हाँ। अच्छा, तो जब बिलो एवरेज पेपर तुम बता रहे हो तो इससे तो कट ऑफ भी भाग सकता है। कटअप बहुत भागेगा अबर कटअप जरूर राइज करेगा, कंफर्म है एकदम। ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है कि खराब बात है? मतलब कि बोल रहे तो खराब ही बात है। ज़्यादा एग्ज़ाम में जो पढ़ के गया है वही केवल आप यूज कर सकते हैं। वहाँ जो अपना माइंड है, क्रिएटिविटी है, वो आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं इस प्रकार के पेपर में। तो ये पेपर तो हम कहेंगे कि ऐसा पेपर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा टफ पेपर रहना चाहिए ताकि स्टूडेंट अपना जो माइंड है उसको भी इस्तेमाल कर सके। क्या नाम है तुम्हारा? पंकज कुमार प्रजापति से। पंकज, कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? पेपर अच्छा गया सर, इस बार कटअप बहुत हाई जाएगा। क्योंकि पेपर का मीडियम था, वो थोड़ा कम था, वो डाउन था पेपर। अच्छा, तो मॉक टेस्ट भी तुम लोग देते होगे कोचिंग में, बायोम में? यस सर। तो वो जो मॉक टेस्ट का जो बहुत पेपर रहता helpful है, रहा सर। एक सेकंड, वो जो मॉक टेस्ट रहता है वो ज़्यादा टफ था देना कि अभी जो एग्जाम देके निकले थे? नहीं, वो जहाँ पे मतलब ट्यूशन में लेते हैं तो इसके हायर लेवल पे लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे जो पेपर हुआ बहुत ही आसान हुआ और कट ऑफ तो इसका जाएगा ही, हाई जाएगा पूरा। तुम बायोम में पढ़ते हो? यस सर। अच्छा, बायोम किस तरह से हेल्प किया तुमको ये पूरा तैयारी में? बायोम बहुत हेल्पफुल किया सर। मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो मिल जा रहे थे, एकदम स्लाइटली मिल जा रहे थे वहाँ से। तो AITS जो था, लास्ट में AITS चला, पूरा फुल सिलेबस का, वहाँ से तो पूरा क्वेश्चन मतलब 2 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गए थे। हाँ, तो फिर बहुत हेल्पफुल रहा सर। ये समझना चाह रहे थे कि नीट का तैयारी में एक छात्र को कितना घंटा पढ़ना चाहिए कि उसका क्लियर हो सकता है, मतलब कितना मेहनत करना चाहिए? घंटा मैटर नहीं कर सकता, कंसिस्टेंसी अगर रहेगा तो वो बहुत मैटर करता है। घंटा मैटर नहीं करता है सर। तो अगर मतलब कोई मन लगा के पढ़ रहा है, मतलब समय नहीं देखना है, मन लगा के पढ़ना है, यही बात है ना? यस सर, यस सर। आप कितना घंटा पढ़ते थे? अब मेरा डेली का रूटीन है सर, सुबह 6 बजे उठ जाते थे और 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद नाश्ता करते थे और फिर 12 बजे बैठते थे, 12 फिर 2 बजे पढ़ते थे, फिर खाना खा करके और 3 बजे से फिर पढ़ते थे सर। 3 बजे से 8 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर खाना खाते थे, फिर 10 बजे तक बैठते थे सर और उठ जाते 2 बजे सो जाते थे। कैसा पेपर था आज जब आप एग्ज़ाम देने गए? पेपर का क्वालिटी ठीक था। मतलब बायो एवरेज जितना हर साल आता वैसे ही। केमिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस चेंज था तो अलग थोड़ा सा पैटर्न था। और फिज़िक्स का एवरेज के ऊपर ही थोड़ा सा कहेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा था, न्यूमेरिकल कम था। और केमिस्ट्री में सेक्शन बी में न्यूमेरिकल ज़्यादा था कंपेरेटिवली। और अच्छा, ओवरऑल कैसा गया एग्ज़ाम आपका? मेरा ओवरऑल देखते हैं अब कैसा गया है, ठीक ही कर लेंगे, ठीक ही गया। क्या एक्सपेक्टेशंस है? अभी तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल मीडियम था,
कट ऑफ बढ़ने के चांस है एज पर माई एक्सपेक्टेशन. सो पेपर वॉज जस्ट ईजी टू मॉडरेट टेबल. अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों था, इसमें से सबसे टफ कौन सा था? बायो वाज स्लाइटली टफर साइड मतलब बोल सकते हैं. वैसे ओवरऑल पेपर तो इजी ही था, बट तीनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे तो बायो को कह सकते हैं. अदरवाइज फिजिक्स सबसे आसान था. यस. अच्छा, कितना चांसेस आपको लग रहा है कि इस बार आपका क्लियर हो जाएगा नीट? गट्स फीलिंग तो बोल रहा है कि हो जाना चाहिए. अगर सिली मिस्टेक्स पे कंट्रोल रहें तो हो जाएंगे. अच्छा, एक सवाल, बायोम में आप तैयारी कर रहे थे, बायोम की तरफ से कितना हेल्प हो पाया या किस तरह से वो आपको हेल्प करता है एक स्टूडेंट को तैयारी करने में? एक्चुअली आई वाज द AITS स्टूडेंट्स ऑफ बायोम. टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था मैंने. सो इट वाज क्वाइट हेल्पफुल बिकॉज पेपर आया दैट वाज जस्ट लाइक बायोम टेस्ट पेपर. अच्छा, तो आप लोग पहले तो टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते होंगे, तो उस समय पर अंदाज़ा मिल जाता है कि एक ओवरऑल हमको कितना मार्क्स कहाँ से कहाँ तक मेरा आ सकता है. तो जब आप टेस्ट पेपर दे रहे थे उसमें क्या मार्क्स आते थे, मतलब किस लेवल पर आप थे? मैंने जो टेस्ट पेपर ज्वाइन कर रखा था सो वेरिएशंस थे, अलग अलग टेस्ट पेपर मैंने ले रखा था. इट वाज 2 to 3 टेस्ट पेपर. सो कहीं पर मेरे मार्क्स 630 to 40 एंड कहीं पर 670 to 80 रहते थे. सो ऑन एन एवरेज 650 अराउंड मैं ले सकता हूँ. ठीक था, इजी था, पेपर इजी था, काफ़ी इजी था. मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा इजी था. एकदम ऊपर से सवाल पूछा गया था, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया और ज़्यादा NCERT बेस्ड था. बायो में पूरा 180 क्वेश्चन पूरा NCERT बेस्ड था. और केमिस्ट्री में भी जैसे सोच रहे थे कि टॉपिक ऐड हुआ है तो थोड़ा टफ जाएगा, पर वैसा कुछ था नहीं. सीन एकदम नॉर्मल पेपर था. अच्छा, तीनों सब्जेक्ट में सबसे टफ कौन सा था आज? कोई टफ नहीं था. अच्छा, अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कीजिएगा तो कोई एक पेपर डिफिकल्ट रहता है, पर इस बार वैसा कोई नहीं. इस बार कटअप बहुत हाई जाने का चांस है. चारों पेपर अपने अपनी जगह पर मतलब कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर काफ़ी इजी था. अच्छा, बायोम किस तरह से हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स को इस लेवल का तैयारी करने में कि जब वो पेपर देखे तो उसको लगे कि ये इजी पेपर? अब बायोम का जैसा पेपर हम लोग बायोम में मतलब टेस्ट सीरीज में देता था, AITS में लगभग रिजेंबल कर रहा था पेपर. जैसा टेस्ट सीरीज में दे रहे थे हम वैसे ही था, लगभग मोरलेस सेम टू सेम लग रहा था कि बायोम का टेस्ट दूसरा टेस्ट दे रहे हैं. कितना घंटा पढ़ाई करते हो? वो डिपेंड करता, टारगेट हिसाब से पढ़ते हैं, वैसे घंटा हिसाब से नहीं. क्या टारगेट होता है? जैसे पर डे 3 सब्जेक्ट करना ही है और डिपेंड करता है. स्टार्टिंग में तो चैप्टर वाइज टारगेट था, अब जैसे जैसे बढ़ते गया तो 2-3 चैप्टर ऊपर रिवीजन करना, क्वेश्चन देखना, नोट्स देखना. मैक्सिमम मैं नोट्स से ही करता था सारा. हमारे साथ बायोम के डायरेक्टर पंकज सर हैं. इन्हीं से समझेंगे कि ये जो नीट की परीक्षा होती है इससे पहले छात्रों पर कितनी मेहनत करनी होती है, कितने समय उनको पढ़ना होता है, तब जाकर ये परीक्षा वो पास करने के स्थिति में होते हैं. सर, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बायोम से कितने छात्र हैं जो आज परीक्षा देने बैठे हैं? लगभग 1200 स्टूडेंट्स हैं जो आज नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं. और रांची में लगभग 21 सेंटर है जहाँ पे हर एक सेंटर पे ही हमारे बच्चे लगभग आज एग्ज़ाम देने गए हैं. और हम लोग का ये प्लानिंग रहता है और हम लोग उन्हें ट्रांसपोर्ट सुविधा भी देते हैं साथ साथ कि उन बच्चों को हम लोग ड्रॉप करते हैं सेंटर पे जाके और फिर वहाँ से पिकअप भी करते हैं. उन्हें अपने जहाँ हॉस्टल्स में या फिर जहाँ भी रहते हैं वहाँ तक के लिए ले जाते हैं. अच्छा सर, जब 1200 बच्चे हैं बायोम के तो बहुत समय ये सवाल उठता होगा कि जब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता होगा, ऐसा है क्या? कितनी मेहनत लगती है एक बच्चे को इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले जो तैयारी होती है उसमें? देखिए, बायोम जो जैसा कि नाम है, बायोम मतलब ये ऐसे भी समझ जाएंगे कि ये मेडिकल का ही इंस्टीट्यूट है. तो ये सिंगल इंस्टीट्यूट है पूरे झारखंड का जहाँ पे सिर्फ मेडिकल के बच्चे को तैयार किया जाता है. और जहाँ तक रिजल्ट्स आप देखेंगे तो पिछले जब से बायोम का नाम आया 2017 के बाद से तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो है वो बायोम के इंस्टीट्यूट से ही होता है हर एक साल. और इस बार भी आपको जब रिजल्ट्स आएगा तो दिखेगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से ही रहते हैं. अच्छा सर, लास्ट ईयर कितने बच्चे इस परीक्षा में आपके इंस्टीट्यूट से पास किए थे और अच्छे रैंक में थे? देखिए, झारखंड के स्टेट टॉपर जो थी ना राखी कुमारी, जो अभी तक के हिस्ट्री में इतना मार्क्स कभी कोई बच्चा नहीं लेके आ पाया था. तो 705 मार्क्स आउट ऑफ 720 में राखी कुमारी लाई थी और एक एवरेज फैमिली की बच्ची थी और एक एवरेज स्कूल भी बोल सकते हैं.
कि आर्मी स्कूल की बच्ची जो है वो पूरे झारखंड में स्टेट टॉप की और मार्क्स में भी हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कोर की, जब अभी तक झारखंड में कोई भी बच्चा वैसा नहीं कर पाया था। तो हम लोग बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करते हैं और इस तरह से उनके साथ पूरे साल जुड़े रहते हैं कि वो अच्छा करना ही करना, मतलब उसमें कहीं किंतु परंतु का कोई बात ही नहीं रहता है। ठीक है सर, एक जो एवरेज छात्र है उसको नीट की तैयारी करनी है, अमूमन कितना समय लग जाता है एक छात्र को प्रॉपर तैयारी में, जिसके बाद वो परीक्षा में बैठ सकता है, जिसके बाद आइडिया हो जाए कि ये परीक्षा हम निकाल सकते हैं? देखिए, क्लास 10th के बाद जो बच्चे आते हैं, जो 11th और 12th के साथ में जो नीट का तैयारी कराते हैं, उन बच्चों का थोड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है 2 साल में। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th देने के बाद ही आते हैं, उन्हें थोड़ा सा परेशानी होता है क्योंकि उनका 11-12 थोड़ा वीक होता है, इस कारण से उन्हें थोड़ा परेशानी होती है। मतलब जो बच्चे 10th पास करके 11th-12th भी कर रहे हैं और साथ में कोचिंग भी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ पंकज सर थे। अभी बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज की परीक्षा कैसी रही, छात्र जब परीक्षा में बैठे तो किस तरह के प्रश्न पूछे गए और क्या लग रहा है कि इस बार कितने छात्र जो हैं या किस हद तक छात्र इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।